फ्रेंड्स, सो आज हम लोग पढ़ेंगे बेस सिस्टम। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द बेस सिस्टम। सो बेसिकली बेस सिस्टम में होता क्या है फ्रेंड्स, कि हम लोगों को जैसे बेस की पावर 10 दिया रहेगा या बेस की पावर 5 दिया रहेगा, तो उसको हमें कन्वर्ट करना रहेगा। तो जो भी नंबर होता है जो हमारे पास प्रेजेंटली अवेलेबल होता है वो होता है बेसिकली बेस की पावर 10। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जो दिख रहा है 7368 बेस की पावर 10। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि जैसे कि ये जो नंबर है बेसिकली 10 की पावर बेस में है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले जो यूनिट डिजिट होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डबल डिजिट होगा जैसे ट्वाइस डिजिट 10 डिजिट होगा इसको हम 6 इंटू 10 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। से जो यहाँ पे जो 1000 डिजिट होगा उसको हम लोग जो 3 है दैट इज 3 इंटू 10 का स्क्वायर होगा, और जो लास्ट होगा दैट इज यहाँ पे जो थाउजेंड्स में हो 10,000 में है वो हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड्स। तो यही है मेन कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट के बेस में फ्रेंड्स हम लोग क्या होगा कि जो एनी बेस जो भी कोई भी किसी भी बेस का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग सॉल्व करना देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग कन्वर्जन ऑफ एनी बेस टू बेस टू 10। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, जो वैल्यू है हमारे पास 21,344 और ये 21,344 की पावर 5 है, तो इसको हमें बेस के पावर 10 में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, कोई भी नंबर यदि यहाँ पे जो बेस दिया होगा फ्रेंड्स, जो ये बेस होगा फ्रेंड्स, उसको हमें क्या करना होगा कि इसी से मल्टीप्लाई करना होगा इन सब नंबर को। तो ये नंबर को जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये जो थाउजेंड्स और 10,000 और इन सब से ये स्क्वायर होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, कि जैसे कि अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है 4 है तो यूनिट डिजिट को 4 इंटू 5 के पावर 0, 4 इंटू 5 के पावर 1, 3 इंटू 5 के पावर स्क्वायर, देन 1 इंटू 5 के पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 5 के पावर 4। सो यहाँ से डायरेक्टली हमारी जो वैल्यू होगी इसको जब एड अप करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो रहेगी वो 1474 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये डायरेक्टली हमारा आंसर आ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि कन्वर्जन ऑफ एनी जो जो बेस के पावर 10 दे रहेगा उसको हम लोग एनी बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्टली हम लोग को डिवाइड करना होगा जो नंबर को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया कंसेप्ट जो कन्वर्जन ऑफ जो बेस 10 रहेगा उसको एनी बेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको मैं रब करके आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वाला जो पार्ट है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे समझेंगे कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 टू एनी बेस। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो भी आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट सो दैट यू कैन ऑल्सो वॉच एनी ऑफ द वीडियोज विच आई विल बी पोस्टिंग इट हियर। सो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 टू एनी बेस। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है फ्रेंड्स 25 बेस टू 10, और यहाँ पे हमें जो ये वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होगा बेस के पावर 4 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, समझेंगे कि इसको करते क्या है। पहले वाले में हमने समझा था कि इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सिंपल सा बात है अब जो होगा वो डिवाइड होगा। तो डिवाइड में हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जो नंबर होगा दैट इज ये 4 है, इसी को ही हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारी आंसर आते जाएगी फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 2 मिनट का क्वेश्चन है, तुरंत ही बन जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 25 को हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे 4 से। ये जो नंबर है 4 का इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 6 24, और इसको आप ऐसे 2 बार लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर से आ जाएगा ये 1, कैरी आया 1, और फिर से हम लोग इसको 4 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 6 कितने बार डिवाइड होगा फ्रेंड्स, ओनली 1 टाइम्स, 4 में 4, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 2। तो ये जो वैल्यू हो गई फ्रेंड्स दैट इज 1 2 1, जो ये 1 2 1 है ऐसे हम लोग काउंट करेंगे इसको। तो ये जाएगा 1 2 1 की पावर बेस टू पावर 4। तो ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स। देख सकते हैं मैंने इसको कहते हैं 2 सेकंड में आंसर निकाल दिया है आप लोगों के लिए। तो फिर ये आंसर आया है दैट इज 1 to 1। मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ। 25 बेस टू 10 था, हमें 4 के पेस में निकालना था, तो 25 को हमने 4 से डिवाइड करते गए, जो क्वेश्चन आया वो 6 आया, और यहाँ से 1 को हमने रिमाइंडर लिया, जो रिमाइंडर आया है वो नीचे से स्टार्ट किया हमने 1 to 4, दैट इज आवर आंसर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें, जो मल्टीप्लीकेशन जो करते हैं हम लोग, जैसे बेस का मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन और एडिशन, वो हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पोर्शन में फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स कंटिन्यू रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ समझाता हूँ कैसे करते हैं इस टाइप के वीडियोस को क्वेश्चंस को। अब हम लोग समझेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इन बेसिस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 4235 बेस टू पावर 7 प्लस 2354 बेस टू पावर 7 इज इक्वल टू हाउ मच इन दी बेस टू पावर 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स की जो बेस है इसमें से वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर है 4 2 3 4 4 2 3 4, यहाँ पे इसको फिर लिख लेते हैं यहाँ से 2 3 5 4, इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो
तो ये जो नंबर है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ये 7 है तो यहाँ 7 के मल्टीपल्स में ही होगा, बाकी जो नंबर होगा वो फ्रेंड्स कैरी 1 आ जाता है। तो सिमिलर है जैसे जो हम लोग बेस के 10 में जो वैल्यूज निकालते हैं प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे सिमिलरली यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देख रहे हैं यहाँ पे 4 + 4 जो होगा 8 हो जाएगा, मैक्सिमम जो वैल्यू है यहाँ पर वो 7 ही आ सकती है। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स की सबसे पहले जो इसमें होगा वो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी देख लेते हैं। यहाँ पर जो 4234 नहीं 4235 है, तो 4235 को मैं 4235 लिख देता हूँ, वो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5 + 4 दैट इज 9। तो 9 की वैल्यू जो होगी फ्रेंड्स वो यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो आपकी कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे ये 9 हो रहा है। तो 9 को जब मैं कहते हैं यहाँ से 7 को मैं कैरी लूंगा तो यहाँ आएगा 2, क्योंकि 7 + 2 = 9, 7 + 2 = 9। तो फिर मैंने कहते हैं जो ये 2 वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट किया है, और जो 7 का जो वैल्यू है वो 1 है उसको मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। तो अभी क्या हो जाएगा फ्रेंड 5 + 3 8 एंड 8 + 1 = 9। तो 9 अगेन क्या होगा यहाँ पे वैल्यू जो आएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 2, और फिर से यहाँ पे जो कैरी आएगा 1, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 3 + 2 5 एंड +1 = 6। अब ये जो है वैल्यू ये भी अगेन 4 + 2 = 6। तो ये जो वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 6622 इज ये है बेस की पावर 7। सो दिस इज आवर आंसर फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूँ इसको हमने सॉल्व कैसे किया है। सबसे पहले क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो 4235 था उसको हमने 2354 से ऐड करने का सिंपल वैल्यू लिखा है, तो ये हो गया 5 + 4 दैट इज 9, और 9 को मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 7 + 2 दैट इज 9। तो यहाँ पे 2 आएगा और 7 की जो पावर होगी वो 1 के इक्विवेलेंट में है, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये 3 + 5 दैट इज 8 एंड देन 8 + 1 = 9। 9 अगेन इज रिटन एज 7 + 2 दैट इज 9। तो ये 2 आया यहाँ से। सिमिलरली ये सारे वैल्यूज यहाँ से आते गए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं आपको अभी सब्सट्रैक्शन समझाता हूँ इसमें से कि सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अगेन। सो फ्रेंड्स हमारे पास अब ये नया क्वेश्चन आया है, सब्सट्रैक्ट 45026 बेस टू पावर 7 फ्रॉम 51231। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है 51231, अब ये 51231 को जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स वो हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको फिर से उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज 51231 माइनस 45026। अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1, यहाँ पे 7 आ सकती है। जैसे पहले वहाँ पे 10 लेते थे हम लोग, 10 कैरी लेते थे, यहाँ पे हम लोग 7 का कैरी लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग 7 + 1 करेंगे यहाँ पर, दैट इज ये जो वैल्यू होगी जब यहाँ से एक कैरी आएगा 1, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1 + 7, तो ये हो जाएगा 7 + 1 = 8, तो 8 - 6 = 2। तो यहाँ पर से हमारे पास एक कैरी है तो ये तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 = 0। तो यहाँ पर से अगेन 2 - 0 = 2, और यहाँ से फिर से हम लोग एक कैरी लेंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 7 + 1 दैट इज 8, 8 - 5 = 3। तो यहाँ से और ये फिर से ये 1 हट गया तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 0। तो हमारा वैल्यू आ गया फ्रेंड्स 3202 बेस टू पावर 7। यही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ ये कैसे हमने किया है। तो सबसे पहले क्या किया फ्रेंड्स, 51231 लिखा था, 45026 से माइनस किए हैं, तो 3 जो था सेकंड नंबर का उसको मैंने यहाँ से कैरी लिया, तो वो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम 7 वैल्यू ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 7 + 1 दैट इज 8, और 8 - 6 = 2, और यहाँ पर जो 3 था वो 1 हमने हटा दिया, तो ये हो गया 2। तो 2 - 2 = 0, एंड देन यहाँ पे जो थर्ड है दैट इज 2 - 0 = 2, और यहाँ से 5 से हमने फिर से कैरी लिया 1, और ये हो गया 7 + 1 = 8, 8 - 5 = 3। तो यहाँ पे से वैल्यू हमारे आंसर आ गया 3202 बेस ओवर 7। सो क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किया है। तो आप यदि समझ में आया तो फिर से वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को मैं मल्टीप्लिकेशन समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी और इंपॉर्टेंट है, तो मैं समझाता हूँ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बेस का, किसी भी बेस में। So friends, now we will see and learn how to multiply in the base power 8. So base के पावर 8 में यदि हम लोग समझ जाएंगे तो किसी भी बेस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं बेस के पावर 8 का कैसे हम और इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इजीली हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे अभी तक सॉल्व करते देखते हैं, इसको 43 वैसे डायरेक्टली लिखेंगे और यहाँ से 67 को यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। ये जो बेसिकली ये बेस के पावर 8 में है, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ये बेस के पावर 8 में है, तो ये सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स, 7 × 21, तो 7 की ये जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 × 21 होगा, तो 21 को हम लोग फ्रेंड्स लिख सकते हैं 8 के बेस में, दैट इज 8 × 16 + 5। ये हम लोग किसको लिख रहे हैं फ्रेंड्स, 21 को लिख रहे हैं, दैट इज, तो ये हो जाएगा 7 × 21, तो 21 को हम लोग फ्रेंड्स लिख सकते हैं, दैट इज 8 × 60 +
5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको आई थिंक विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर 7 से 21 है, और 21 को मैं लिख सकते हैं फ्रेंड्स 8 इंटू 2 प्लस 5। तो जो वैल्यू है मैक्सिमम वो 5 यहाँ पर हम लोग लेंगे, बाकी जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है फ्रेंड्स, ये क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और हम लोग कैरी फॉरवर्ड लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 इज 30। तो 30 का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स वो यहाँ पे क्या आने वाला है, क्योंकि 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 प्लस 2। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो पहले 2 आएगी, और उसके बाद फिर जो वैल्यू होगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 28, और तो ये 3 के 8 से 24 यहाँ पे से 3 आएगा फ्रेंड्स, तो ये 3 हमारे पास वैल्यू आएगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पर, ये जो बेसिकली जो वैल्यू आएगी वो 28 हो रहा है, और 28 को हम लोग को 8 के फॉर्म में लिखना है। दैट इज 28 को 8 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, 8 से 24 प्लस 4। तो ये जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 28 था, 28 को हमने यहाँ से कैरी भी लेना था, तो 28 प्लस 2 30 हो जाएगा, तो 30, और यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, जो की वैल्यू जो है वो हो रहा है 8 से 24 प्लस 6, तो ये 8 से 24 प्लस 6 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे वो 6 लिखेंगे, ये 2 नहीं रहेगा, और जो कैरी फॉरवर्ड आया है वो हो रहा है 3। तो सिमिलरली ये जो वैल्यू है वो 365 आई है, और यहाँ पर से फ्रेंड्स क्या होगा कि 6 3 जा 18 हो रहा है, तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 8 टू 16 प्लस 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, और फिर जो कैरी फॉरवर्ड आया है वो कितना आया फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 आया है, और यहाँ पे फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाए 24 प्लस 2 दैट इज 26। तो 26 प्लस ये जो बेस है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो वैल्यू जो आ रही है फ्रेंड्स वो हो रही है 322। तो ये वैल्यू जो हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 5, और यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है 6 प्लस 2 दैट इज 8, दैट इज 0 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 1 कैरी फॉरवर्ड होता है, ये 3 प्लस 3 6 3605। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 8 के फॉर्म में। तो आई होप कि क्वेश्चन आपका कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोग के लिए अब ये नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा सिस्टम का, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ पे है हमारे पास 53 इंटू 15 इज इक्वल टू 732, हाउ विल इट बी वैलिड। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेंड्स वैल्यू है 53 ये बेस्ट फॉर बी, तो इसको हमने लिखा है 3 इंटू बी की पावर 0 प्लस 5 इंटू बी की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5b, और 15 हो जाएगा फ्रेंड्स 15 के 5 इंटू बी की पावर 0 प्लस 1 इंटू बी की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस बी। तो इन दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसकी किसके इक्वल है फ्रेंड्स 732 के बाद बेस के और बी, तो 732 को भी हम लोग इसी के फॉर्म में लिखेंगे दैट इज 2 इंटू बी के पावर 0 प्लस 3 इंटू बी की पावर 1 प्लस 7 इंटू बी के पावर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी डायरेक्टली b इक्वल टू 13। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को और दो और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ फ्रेंड्स इसी के ही बेस पे। सो फ्रेंड्स हमारे पास ये नया क्वेश्चन है 3582467772 बेस्ट और 9 इट इज डिविजिबल बाय 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि कोई भी नंबर यदि डिविजिबल बाय 8 होगा तो जो सम होगा फ्रेंड्स वो जो हमने डिविजिबिलिटी से समझा था, डिविजिबिलिटी वाले कोई वीडियो से, कि इसको हम लोग समेशन करके देखेंगे। तो ये समेशन जो होगा 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 8 होगा, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 के फैक्टर में होगा। तो जब हम लोग इस नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है फ्रेंड 36, और ये हो जाएगी 36 प्लस 8 इज डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ 8 में होगा। तो ये मल्टीपल ऑफ 8 में तभी होगा फ्रेंड जब ये इसका मिनिमम क्या नंबर होगा 4 होगा, क्योंकि 4 जब करेंगे तो ये 8 5 40 हो जाएगा, तो a की वैल्यू होगी, आंसर आएगा 4। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन समझाता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिकी वे में सॉल्व होता है और हमेशा आता है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हमारे पास ये एक नया क्वेश्चन आया है, अ 4 डिजिट नंबर n1 is divisible by 13, another number is formed by rearranging the same number and it would be n2 in any order, so n1 minus n2 is divisible by what number। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसका हमारे पास जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम लोग मैं यहाँ पे आप लोग लिख देता हूँ। वो क्या है, अ नंबर इन बेस n is divisible by n minus 1। ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन ये तभी होगा फ्रेंड्स
वो कब होगा, व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इन बेस n इज डिविजिबल बाय n-1। तो इसका मतलब हो रहा है फ्रेंड, दैट इज व्हेन द डिजिट्स ऑफ k डिजिट नंबर n1 written in base n are rearranged in any order to form a new number k digit number n2, the difference of n1 minus n2 is divisible by n-1। तो जो भी नंबर है जैसे n1 minus n2 है, तो यदि इसको जब हम लोग डिवाइड, इसको जब माइनस करेंगे तो इट विल बी डिविजिबल बाय n-1। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो ये नंबर है n1 minus n2, ये जो होगा ये इसका क्या होगा, ये n-1 जो आएगा डिविजिबल बाय 13 है, तो 13 से हम लोग का जो वैल्यू आने वाला है 13 minus 1 that is equal to 12। so 12 would be our answer here friends। I hope ये क्वेश्चन और कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिकी वे में सॉल्व किया है मैंने, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कैट, जेड, स्नैप, IFT और यूपीएससी वगैरह के एग्जामिनेशन में। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। सो प्लीज थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।